अखंड तपस्या की, प्रभु का सिंहासन हिलने लगा है। शंकर भगवान हिरण्यकश्यप के पास आ गए हैं और बोले, कहिए वत्स, उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तो हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया और बोला है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और मैं मांगू उतना दे दो कि तुमने भी किसी को दिया ना हो और किसी ने भी तुमसे लिया ना हो, ऐसा वरदान चाहिए। क्या मांगने लगा है वो हिरण्यकश्यप भगवान शंकर से। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप ने यही वर मांगा, प्रभु इतना दो, नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं, निस में न मरूं, दिन में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। प्रभु न तो मैं दिन में मरूं और न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, और सुनो, न तो किसी अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, और सुनो, और न 12 महीनों में मरूं। अब तो ये वरदान मांगा। भगवान शंकर बोले हैं, तथास्तु ऐसा ही होगा। शंकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। अब तो मेरे भैया वर पा करके हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी में लौट आया है। उसकी राजधानी एरच झांसी में थी महाराज, एरच झांसी में। अपनी राजधानी में आकर के डंकाना पिटवा दिया है कि सुनो, सारे विश्व में मेरे नाम की बड़ाई की जाए और राम का नाम मैं किसी के मुख से बिल्कुल भी ना सुन पाऊं, मेरे ही नाम की पढ़ाई की जाए। मेरे भैया, और कहा है कि जितने भी साधु संत हैं वो राम की माला न जप करके मेरे नाम की माला को जपें। इसी प्रकार से मेरे भैया हिरण्यकश्यप ने आदेश किया है और अपने पुत्रों को संडा अमर की पाठशाला में शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कर दिया है। बताया जाता है महाराज
हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य को पुरोहित बना लिया। शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, सन्ना और अमर्क, जिनकी पाठशाला में अपने पुत्रों का एडमिशन करा दिया था। प्रहलाद भी स्कूल में जाने लगे तो अपने बाप की नाम की पढ़ाई को करने लगे हैं। प्रहलाद भी अपने बाप की पढ़ाई को करने लगे। एक दिन का वृत्तांत है महाराज, जब प्रहलाद एक दिन पढ़ने जा रहे तो जिस गली में होके गुजरे कुछ कुमारों के घर पड़ा करते थे, तो गली में होके गुजरे तो प्रहलाद ने अपने कानों से सुना कि कुमारों के घर से रोने की आवाज आ रही है। प्रहलाद सोचने लगे कि इन कुमारों के घर में आज क्या हुआ, आज रोबा छिल्ली कैसे पड़ रही है, चलो देखता हूं। उसी घर में घुस गए जिस घरों में कुमारी बुढ़िया राम का नाम लेते हुए रो रही है। उस बुढ़िया के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रहलाद, ओ बुढ़िया, अरे ये बता क्यों रो रही है, क्या कारण है तेरे दुख का, मुझे बता। बुढ़िया कहने लगी, लला तो ना मालूम है पुत, क्योंकि मुझसे ना हाथों से बिल्ली के 4 बच्चा इस हवा में दब गए हैं और मैं भगवान से आराधना कर रही हूँ कि मेरे इन 4 बिल्ली के बच्चों को परमात्मा बचाने आ जाए, क्योंकि ये आवाज जल रही है, ये बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए भगवान की आराधना कर रही हूँ। प्रहलाद बोले, बुढ़िया, अरे ये बता तूने इन बच्चों को इस हवा में दुबका दिया है और फिर भगवान को बुला रही है। अरे बाबा, अरे भगवान तो मेरे पिताजी से बहुत डरता है, जिस भगवान की सेवा कर रही है। अरे मेरे पिताजी का नाम ले। बुढ़िया बोली है, लला तेरे पिताजी कौन है? अरे इस राज्य के अधिकारी तो हैं, लेकिन ये तेरे पिता राज्य के अधिकारी हैं, लेकिन वो तो सारे संसार का अधिकारी बैठा हुआ है। बेटा, वो सबका न्यायाधीश बैठा हुआ है, वो सबका न्याय करता है। भगवान के दरबार में न्याय है, अन्याय नहीं महाराज। बेटा प्रहलाद बोला है, बुढ़िया, अरे तो ना मालूम है, अरे तू अपनी अखियों को क्यों फोड़ रही है रो रो कर, वो भगवान तेरी रक्षा नहीं करने आएगा। बुढ़िया बोली है, लला ऐसी बात मत कहे, क्योंकि मेरे परम पिता में इतनी शक्ति है कि वो उन्होंने बड़े बड़े पापी तारे हैं, तो मेरी रक्षा करने क्यों नहीं आएंगे। प्रहलाद बोला है, अच्छा बुढ़िया, चल देखता हूँ, आज तो छोड़ रहा हूँ, कल देखूंगा कि तेरे बच्चे बच्चे हैं या नहीं। चल, अगर तू भगवान के ऊपर भरोसा कर रही है तो चल, आज सारी रात मनाती रहना, देखूंगा कल आके इतने ही समय कि तेरे भगवान में इतनी शक्ति है तो इन बच्चों को बचाने आ जाएगा। प्रहलाद इतनी बात कह करके चले गए हैं स्कूल के लिए। मेरे भैया दूसरा दिन हुआ, स्कूल को जा रहे तो उसी गली में होके गुजरे तो ध्यान आ गया प्रहलाद को कि स्कूल में तो बाद में जाएंगे, लेकिन आज बुढ़िया के घर चलते हैं। उसने कल यही कहा था कि मेरा भगवान रक्षा करने जरूर आएगा, आज देखता हूं कि वो भगवान उनके बच्चों की रक्षा करने आया है या नहीं। पहुंच गए हैं, हाथ में कटारी लगी हुई है, कहने लगे, ओ बुढ़िया, अरे तू जल्दी समा को खोल, मैं आ गया हूँ, आज देखूंगा कि तेरा राम इन बच्चों को बचाने आया है या नहीं। मेरे भैया, अब तो मैया ने जब इतनी बात सुनी है तो घबराने लगी है। अरे पार ब्रह्म,
अरे मेरे परमात्मा, ये दुष्ट मेरी जान ले लेगा अगर तूने इन बच्चों को नहीं बचाया तो। प्रभु अगर तू इन बच्चों को बचाने नहीं आया तो मेरी ना हंसी हो करके तेरी आज हंसी हो जाएगी परमात्मा। मेरे भैया अब तो मैया डरती डरती उस अबा को खोलती हुई जा रही है और रोती हुई जा रही है पार ब्रह्म।
प्रकार से आज वो मैया कुमारी अब आपको खोलती हुई जा रही है और भगवान का नाम और पुकारती हुई जा रही है, हे राम आज मेरी रक्षा करना, तुम्हारी रक्षा के सिवा मुझे इस संसार में कोई सहारा नहीं दिख रहा है परमात्मा। मेरे भैया ऐसा ही नहीं है, प्रहलाद खड़े हैं, कहने लगे बुढ़िया अरे तू रोती रहेगी कि सवा को भी खोलेगी? अरे सारी रात तुझे रोते हुए हो गई, लेकिन फिर भी तेरा राम इस बच्चों को नहीं बचाने आया, तो अब क्या कर सकता है? इसीलिए तू इस चीज को छोड़ करके मेरे बाप का नाम ले। बुढ़िया बोली है लला मुझे विश्वास है कि भगवान इन बच्चों को बचाने जरूर आएगा। प्रहलाद बोले चलो जल्दी सभा को खोलो वरना मेरे हाथ में कटारी लगी हुई है, तेरी गर्दन को अलग कर दूंगा। मेरे भैया मैया ने डरते डरते जब हाथ बढ़ाओ अबा की तरफ, अबा को खुलती हुई जा रही है। 4 बर्तन बच्चे हैं जिसमें बिल्ली के बच्चे थे, सब बर्तन पक गए और 4 बर्तन कच्चे रह गए हैं। वारे प्रभु की लीला, भगवान का पार किसी ने नहीं पाया है। 4 बर्तन कच्चे रहे तो मैया को तसल्ली आई है कि जब सबसे नीचे ये बर्तन थे ऊपर वाले पक गए और नीचे से अग्नि जा रही है, तो ये नीचे वाले कच्चे क्यों बचे हैं? एकदम से कच्चे बर्तनों को देखा तो मैया को खुशी हुई गई और एकदम से उन 4 बर्तनों में से जब एक बर्तन उठाओ तो बिल्ली को बच्चा म्याऊं म्याऊं कर तो वो भागो। मैया को खुशी हो गई, 4 बर्तनों में से जब बिल्ली के बच्चे भागे हैं म्याऊं म्याऊं करके, मांझारी यानी बिल्ली जब भाग के आई है अपने 4 पुत्रों को अपने गले से लगाया और लेकर के भाग गई। बोलिए नारायण भगवान की। भगवान ने अपने भक्तों की लाज को बचाया है। इसी प्रकार मेरे भैया इतना रास प्रहलाद ने देखा तो हाथ से बस्ता छूट गया और दोनों हाथ जोड़ के कुम्हारी के पैरों में लेट गए हैं सीधे सीधे और कहने लगे माँ मुझे माफ करना, मैंने तुझसे बहुत बुरा भला कह दिया। आज पता चला है कि मैं कौन हूँ और वो पार ब्रह्म क्या है। आज मेरी समझ में आया है माँ कि भगवान से बैर करके कोई बचता नहीं है। माँ आज से तू मेरी गुरु है और मैं तेरा शिष्य हूँ। माँ मेरे इन दोनों नैनों से तूने पाप का पर्दा हटा करके तूने मुझे अंधकार के मार्ग से हटा करके प्रकाश के मार्ग पर डाला है। माँ मैं तेरा कभी एहसान नहीं भूलूंगा। मेरे भैया कुमारी को प्रणाम करके प्रहलाद चले हैं स्कूल के लिए, मार्ग में जा रहे हैं। रटन प्रभु के नाम की लग गई। उसी दिन से प्रहलाद के ऊपर राम नाम का भूत सवार हो गया। इसीलिए महाराज जा रहे हैं मार्ग में प्रहलाद और सोचते हुए जा रहे हैं वारे प्रभु तेरी लीला का पार किसी ने नहीं पाया, लेकिन मैं आज समझा हूँ कि तू क्या है और मैं क्या हूँ। मेरे पिताजी तो व्यर्थ ही तुमसे बैर रख रहे हैं, लेकिन आना है तो इन्हें सबको छोड़कर कि तेरे दरबार में प्रभु। मेरे भैया प्रहलाद स्कूल में पहुंचे हैं तो मास्टर साहब कहने लगे अबे प्रहलाद अरे ये बताओ इतनी लेट क्यों आए हो स्कूल में? प्रहलाद बोले मास्टर साहब आज टाइम ज्यादा हो गया, कल से नहीं लेट होऊंगा। मास्टर साहब बोले अरे इतनी देरी हुई कहाँ कि कुछ मत पूछो महाराज कुछ मत पूछो। तो मास्टर साहब बोले सुनो एक बात बता रहा हूँ। क्या? मैं आज किसी काम के लिए जा रहा हूँ और आज इन बच्चों को आप डील कर लेना, क्योंकि इन बच्चों को आप पढ़ा देना। मुझे आज कुछ अर्जेंट काम है उसके लिए जा रहा हूँ।
क्योंकि प्रहलाद के ऊपर उन सारे बच्चों को सौंप गए, क्योंकि प्रहलाद क्लास के मॉनिटर थे जो कक्षा नायक हुआ करता है। और जो कक्षा नायक यानी मॉनिटर बच्चा होता है तो मॉनिटर का काम वो यही होता है कि अपने स्वयं क्लास वालों को पढ़ा सके। कहते हैं तो प्रहलाद के ऊपर छोड़ करके उन बच्चों को मास्टर साहब चले गए। तो प्रहलाद बोले हैं भैया, हाँ भैया, देखो पट्टी तैयार कर लो सभी। तैयार है। अच्छा तैयार है? तैयार है। सुनो, आज मास्टर साहब मुझसे कह के गए हैं कि तुमको आज मैं पढ़ाऊंगा। हाँ भैया, हाँ पट्टी तैयार है? तैयार है। चलो अब मैं जो लिखवाऊं ना उसी शब्द को लिखते जाना। प्रहलाद पढ़ाई क्या कौन सी लिखवा रहे हैं, कौन सा शब्द लिखवा रहे हैं, ऐसा ही नहीं है। ए भैया, तो नहीं तो पट्टी तैयार है, जो टिड्डा की तो रह गई। मैं तो पट्टी तैयार कर ली और जन टिड्डा ना करी जाने। कौन है? जानी टिड्डा नहीं, सब कर लेंगे। तैयार हो जाओ सभी बच्चे। क्या लिखवाना शुरू कर दिया? राम राम लिखियो जय जय राम, राम लिखियो जय जय राम, राम राम बोलो जय जय राम, ताली बजा के बोलो जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, राम राम सीता जय जय राम, राम राम बोलो जय जय राम, राम राम बोलो जय जय राम। अरे सीता को ब्याही लाए थे राम, सीता को ब्याही लाए थे राम, सीता को ब्याही लाए थे राम, सीता को ब्याही लाए थे राम। जनकपुरी धन तोड़े थे राम, जनकपुरी धन तोड़े थे राम, जनकपुरी धन तोड़ो राम, जनकपुरी धन तोड़े राम। के कई कीमत मारी राम, के कई कीमत मारी राम, के कई कीमत मारी राम, तब 14 बरस गए बन राम। बोलो जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, राम राम बोलो भैया, हाँ भैया, पट्टी भर गई। भर गई। हाँ अब सुनो, सुनाओ। पट्टी भर गई तो एक कागज ले हाँ और इस पट्टी को जो शब्द लिखा है उसे मिटा के फिर से राम राम शुरू कर दो। फिर लेके हाँ ए भैया, हाँ। तुझे बता फिर रही है गो। क्यों? एक मिनट, ये बता, राम राम लिखने में आनंद आया या नहीं? आओ कितना? अच्छा, आओ तो दोबारा लिखना भी चाहते हो भैया? हाँ हाँ तो दोबारा भी लिखो। लिखाओ। मेरे भैया प्रहलाद ने फिर से वो पट्टी पर शब्द मिटरवा करके फिर से राम राम लिखवाना शुरू कर दिया। मेरे भैया सारे बच्चों की पट्टियों पर राम नाम दिखाई दे रहा है। तब तक मास्टर साहब आए गए और बच्चों से कहने लगे, बच्चियों कहिए गुरुजी, पट्टी मेरे पास लाओ। ले अब तो मास्टर साहब ने जब पट्टी पर राम राम लिखो देखो तो कहने लगे, अबे प्रहलाद जी गुरुदेव, ये बता इस पट्टियों पर राम का नाम क्यों लिखवा दिया?
हमारी दिखा में चढ़ रहा हो जाए लिखवाई दो। अच्छा हाँ तुझे नहीं पता है बेटा, हाँ। ये राम है ना तेरे पिता का सबसे बड़ा बैरी है, क्योंकि इसने तेरे चाचा है ना हिरण्याक्ष हाँ। उनका वध किया था। गुरुजी हाँ एक बात कहे, क्या? मारोगे तो नहीं? बोलो। मारोगे तो नहीं? अरे बोल। तो एक बात कहे, हाँ मारोगे तो नहीं? क्या पागल हो गया है? गुरुजी हाँ एक बात कहे, हाँ मारोगे तो नहीं? चुप हो जा। प्रहलाद ने गुरुजी से कहा है, गुरुदेव देखो मैंने अपने आप नहीं लिखा है राम नाम, क्योंकि मेरी बुद्धि में भगवान आके स्वयं बैठ चुके हैं और वो ही चोट चला रहे हैं। क्योंकि महाराज जो अपनी ये मास्टर ग्रंथि हुआ करती है ना, वही इशारा देती है हाथों को। सबसे फर्स्ट कौन है? अपना माइंड। और माइंड कर तो नहीं सकता है, लेकिन संकेत दे सकता है कि ऐसे करो। माइंड स्वयं संकेत किसको देता है? लिखने की बात होगी तो हाथों को देगा, और हाथ किसको इशारा देंगे? पेन को। इसीलिए महाराज प्रहलाद कहने लगे, गुरुजी देखो तुम ये कह रहे हो कि ये पापी है राम, हमारा दुश्मन है, लेकिन जिसके लिए दुश्मन होगा उसके लिए होगा। लेकिन मेरा परमात्मा मेरी नजर में परमात्मा है और परमात्मा ही रहेगा। लेकिन गुरुजी चाहे तो राम को नाम तुम छुड़वाओ और चाहे पिताजी छुड़वाए, लेकिन अब राम को नाम छुड़वाए व्यवहारो जो दुनिया में पैदा ना हो। सुनो दुष्ट, मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे भैया पुत्र को आगे बढ़ा दिया है, इतनी आगे कर दिया कि खम्मा थोड़ी ही दूर रह गया था और पुत्र उस खम्मे की तरफ देखता है और पिताजी की तरफ देखता है तो आंखों में आंसू आने लगे। पिता तू वही पिता है कि तुम्हारे माता के अंश से मैंने जन्म लिया, तेरा अंश हूं, और तू आज मुझे बेपीर होकर के इस खम्मे पर क्यों लिपटाना चाहता है पिताजी? अरे सोच लो पिता, तुम मुझे नहीं बल्कि मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ। अभी भी भगवान से बैर खत्म कर दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवान से बैर खत्म कर दोगे, भगवान के चरणों में चले जाओगे तो मेरा प्रभु आपको अभी भी तार देगा। लेकिन पापी हिरण्याकश्यप के दिमाग में कोई बात नहीं आई। भगवान सोच रहे हैं कि अब मुझे पता चला है कि मेरा पुत्र मेरा भक्त इस खम्मे को देख करके बहुत डर रहा है, इसको सतवाना तो दिया जाए जिससे ये खुश हो सके। तो भगवान चैटी रूप यानी चीटी रूप के चीटी बन करके उसी खम्मे पर रेंगने लगे हैं और संकेत दे रहे हैं, पुत्र घबरा मत, मैं आ गया हूं तेरी रक्षा करने के लिए। पुत्र की नजर खम्बे पर गई है तो देखा है कि चीटी रेंग रही है। इतने लोहे के इतना गर्म है ये खम्मा कि रंग की तरह लाल है, इतनी बड़ी चीटी है, इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा तो मेरा तो बहुत बड़ा शरीर है, मेरा क्या बिगड़ जाएगा? शायद मुझे लग रहा है कि मेरा परमात्मा आ गया। मेरे भैया ऐसा ही नहीं है, एकदम से हुआ क्या है, अरे बोए तब ठाकुर ने ठीक, अरे भैया
रूप में आकर रेंगने लगे। एकदम से खम्मा फटा है, नरसिंह भगवान उत्पन्न हो गए। बोली नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह जब स्वयं प्रकट हुए हैं, नरसिंह, आधा शरीर नर का और आधा सिंह का। मेरे भैया नरसिंह भगवान खम्भे में से प्रकट हुए और भाग करके हेड़ा कश्यप के गलेवान को पकड़ लिया है, राजगद्दी से नीचे उतार लिया और अपनी शेष नाग की गद्दी को बनाया है। पार ब्रह्म परमात्मा ने उस पर बैठ गए हैं और उस दुष्ट हेड़ा कश्यप को अपने घुटनों पर बेड़ा बेड़ा करके डाल लिया है और वरदान याद दिलाने लगे हैं। हाँ, वरदान याद कर लो। तुम ये कहते थे कि तुम्हें तो किसी से नहीं मरूंगा, आप ये कहते कि न तो मैं दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न ऊपर मरूंगा, न नीचे मरूंगा, न अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा, न नर से मरूंगा, न पशु से और न 12 महीनों में मरूंगा। लेकिन सुनो, वरदान याद दिलाने लगे हैं, बेड़ा बेड़ा करके डाल लिया। सुनो, तूने मेरे भक्त को बहुत सताया। तू कहता था कि मैं नर से न मरूं, पशु से न मरूं। मैं नर तो नहीं कि नहीं प्रभु, पशु तो नहीं कि नहीं, ये बता भीतर तो नहीं है कि नहीं है, बाहर तो नहीं है कि नहीं है। दुष्ट न तो भीतर है न बाहर, मेरे घुटनों पर पड़ा हुआ है। यानी तू अपने देहरी पर है, न तो भीतर रहा हो ना बाहर, देहरी पर मारूंगा तुझे। ऊपर तो नहीं है कि नहीं है, न तो ऊपर है न नीचे, मेरे घुटनों पर पड़ा हुआ है। मेरे हाथ में कोई तलवार तो नहीं कि नहीं, नाखूनों से तेरे पेट को फाड़ूंगा। सुन, संध्या वो दिन तो नहीं कि नहीं, रात तो नहीं है कि नहीं महाराज, संध्या का समय सुहाना है। और भगवान बोले और कुछ? तब तक हेड़ा कैसे बोला, मारे का वैसे दोगे? वरदान ये भी तो मांगा था कि 12 महीनों में भी नहीं मरूंगा। भगवान बोले हाँ, 12 महीनों का वरदान मांगा, लेकिन तेरे लिए मैंने अलग से लौंद का महीना तेरे माँ निकाला है। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे कि मैं 12 महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान कहने लगे सुनो, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने एकदम से अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया है, गोविंदाय नमो नमः कर दिया है। मेरे भैया इसी प्रकार हेड़ा कश्यप का वध किया है। तो राक्षस प्रभु को मारने के लिए दौड़े तो भगवान ने अपने लातों से उस राक्षसों को परास्त किया है। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। प्रहलाद आगे बढ़े हैं अपने भगवान के गले में पुष्पों का हार डालने के लिए। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया है, बेटा चिरंजीव रहो, मांग लो क्या मांगना चाहते हो। और सुनो, तुम्हारे पिताजी इतने पापी होकर भी फिर भी वैकुंठ धाम के लिए चले गए, क्योंकि इनके 33 पीढ़ी तक जो पितर थे वो भी आज तर गए। और जाओ पुत्र, अपने पिता का दाग संस्कार करो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तुम मेरे प्रिय भक्त माने जाओगे और ये सारा संसार आगे चल के तुम्हारा यश गाएगा। इसी प्रकार भगवान अंतर ध्यान हुए। बोली नरसिंह भगवान की। सभी